नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल पे। दोस्तों, यस बैंक के ऊपर क्रेडिट स्यूज का एक बड़ा बयान आता दिखाई दिया है। क्रेडिट स्यूज, जिसको आप शायद जानते होंगे, इंडिया की ज़्यादातर कंपनीज के ऊपर इसकी कवरेज रहती है, ग्लोबली काफ़ी फेमस है अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। देखिए, यहाँ पे जो बयान आया है यस बैंक को लेके, वो थोड़ा सा चिंता जताने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यस बैंक के जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो नंबर्स आए हैं यस बैंक के वो खराब नहीं है। वहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दी थी और ज़्यादातर लोग ये मान भी रहे थे, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और स्टॉक में भी आपने देखा कि जो गिरावट है वो रुक गई थी। उसके बाद ये बयान आता है जो कि थोड़ा सा चिंता जताने वाला है। यहाँ पे बेसिकली जो नंबर्स हैं इन्हीं को लेके कुछ बोला गया है और बताया गया है कि चीज़ें इतनी ठीक नहीं हुई हैं जितनी आप लोग समझ रहे हो। पूरे बयान के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके का बयान क्यों आया है क्रेडिट स्यूज की तरफ से। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक प्राइस तो आपको पता ही है, इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 11.95 के आसपास बंद हुआ था कल, और पिछले 2 दिन से ये जो स्टॉक है इसी प्राइस के ऊपर है, 11.95 के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है। अब देखते हैं क्या बयान आया है। देखिए, क्रेडिट स्यूज ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बोला है कि उनको कॉशन रहना है, मतलब उनको सावधानी बरतनी है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। उसकी वजह बताई है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं, स्पेशली अगर आप एनआईआई को लेके, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके अगर आप समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है जितनी दिखाई गई है उतनी एक्चुअली शायद नहीं रहेगी। उसकी वजह ये बताई गई है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें वो इनकम इंक्लूड की गई है जो कि अक्रूड है, मतलब जो कि ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई है, मतलब कलेक्ट नहीं हुई है। अब ऐसे में देखिए, बोला गया है कि काफी सारी इनकम ऐसी है जो कि ड्यू हो गई थी लेकिन वो कलेक्ट नहीं की थी बैंक से, उसको भी यहाँ पे एनआईआई इनकम में दिखाया गया है। वो बेसिकली अगर आप बैंक की बैलेंस शीट आप देखते हैं तो हमेशा दिखाया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में, जब कोविड की सिचुएशन चल रही है, ज्यादातर बैंकों ने मॉरेटोरियम डाला हुआ है। अभी भी 20 से 25% के आसपास बहुत सारी बैंकों का जो लोन है वो मॉरेटोरियम के अंदर है। अब जब ये मॉरेटोरियम खत्म होगा उसके बाद कितना पैसा आपका वापस आता दिखेगा, कितना नहीं आता दिखेगा, कितना आएगा या कितना एनपीए हो जाएगा, उसके बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी किसी भी बैंक के लिए नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम इस बैंक का देखें तो बताया गया है कि लेकिन 15% से लेके और 40% का जो अमाउंट है एनआईआई का, नेट इंटरेस्ट इनकम का, वो ऐसा है जो कि ड्यू हो गया है और उसको इसलिए यहाँ पे एक्लूड इनकम में दिखाया गया है। अब ये जो अमाउंट है मॉरेटोरियम की वजह से एनपीए कोई भी बैंक जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, और एनपीए जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद काफी बड़ा जो एनपीए का अमाउंट है वो सारी बैंकों के लिए पाइल अप होता दिखाई देगा। अब ऐसे में यस बैंक का बयान आया था, यस बैंक के मैनेजमेंट का, उन्होंने बोला था कि अगर एनपीए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, मतलब 4-5% बढ़ता है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, 10-12% नहीं बढ़ जाता है, तो उनके पास बफर है, वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ गया तो यस बैंक के लिए परेशानी वाली बात है, यस बैंक को बहुत मुसीबत हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट स्यूज ने साफ साफ बताया है कि ये जो अमाउंट है एनआईआई का, इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट मत मानिए जितना कि यस बैंक ने दिखाया। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं पता है, मॉरेटोरियम की वजह से चीजें छुपी हुई हैं, और बाद में जब ये निकल के आएंगी तो जो एनपीए है वो काफी बढ़ सकता है। देखिए, अगर मैं दूसरी बैंकों की बात करूं तो अगर आज की डेट में मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 20 से 25% का अमाउंट जो है वो ऐसा है जो कि दूसरी बैंकों ने मॉरेटोरियम के अंदर दिया हुआ है, अभी भी उसके ऊपर मॉरेटोरियम चल रहा है। और इसी को लेके आरबीआई ने भी चिंता जताई थी कि ये जो अमाउंट है जो मॉरेटोरियम के अंदर, इसमें से कितना अमाउंट वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। तो इसलिए जो एनपीए है बैंकों का वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 10 से 15% के आसपास जो एनपीए लेवल है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जा सकता है। देखिए, ये चेतावनी दी थी आरबीआई ने खुद, और उसी तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रेडिट स्यूज ने यस बैंक के बारे में दी है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 17% से ज्यादा का ग्रॉस एनपीए है यस बैंक का, और ऐसे में अगर एनपीए और बढ़ता है तो इस बैंक के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि मॉरेटोरियम की वजह से जो स्लिपेज है वो नहीं दिखाई गई है। ये सारी बैंकों ने मॉरेटोरियम की वजह से जो स्लिपेज है वो नहीं दिखाई गई है। और ये जो स्लिपेज का अमाउंट है ये कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट स्यूज ने बताया कि 3% से लेके 9% तक यहाँ पे स्लिपेज का अमाउंट हो सकता है। देखिए, जो स्लिपेज होती है ये ही आगे जाके आपका एनपीए में कन्वर्ट होती है, और ये एडिशनल अमाउंट है। मतलब अगर किसी बैंक का 2% ऑलरेडी एनपीए है
उसके ऊपर उसका 9% की स्लीपेज है, तो 9% की स्लीपेज में से अगर 7% भी एनपीए हो गया तो 9% के आसपास टोटल एनपीए उस बैंक का बन जाएगा। वार्निंग दूसरी बैंकों के लिए भी थी कि यहाँ पे उनका मोरेटोरियम की वजह से जो एनपीए लेवल है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के चलते देखिए बैंक पहले से पहले ही अपना कैश का बफर बना के रख रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी प्रोविजनिंग करनी है। ऑलरेडी उन्होंने काफी प्रोविजनिंग कर ली है। अगर हम देखें जो लास्ट क्वार्टर में प्रोविजनिंग हुई है, जून क्वार्टर में ज्यादातर प्रोविजनिंग कोविड की वजह से हुई है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं येस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी मार्केट से उठाए हैं, और साथ ही दूसरी बैंक अगर आप देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने 7,000 करोड़ उठाए हैं। आईसीआईसी बैंक देखते हैं तो वहां पे भी करीब 20,000 करोड़ के आसपास की बात चल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट उठाया है। तो सारी बैंकों ने ऑलरेडी अपना जो कैश है उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इन बैंकों को पता है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत खराब हो सकता है। प्रोविजनिंग लेवल काफी ऊपर जा सकता है, बैंकों का प्रॉफिट उसकी वजह से डेफिनेटली हिट होगा, और उसके चलते क्रेडिट स्यूज ने यहाँ पे चिंता जताई है। ग्रॉस एनपीए लेवल अगर आप येस बैंक का देखें 17.3 था। अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो थोड़ा सा कम होता दिखाई दिया, लेकिन उसकी जो वजह थी वो ये थी कि लोन डिस्बर्समेंट नहीं हुई है, मतलब लोन ज्यादा नहीं दिए गए हैं, लोन के ऊपर ज्यादातर डिमांड बहुत कम आ रही है बैंकों के पास। इसी के चलते यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए था वो आपको परसेंटेज टर्म में बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे अदरवाइज एब्सोल्यूट टर्म में तो वो आपको घटता हुआ दिखाई दिया। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आ रही है क्रेडिट स्यूज की तरफ से। उन्होंने बताया है कि अभी आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है येस बैंक के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ जाए। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, उनके इंटरव्यू से भी अगर आप देखेंगे उन्होंने एक केविएट जरूर लगा दिया था। उन्होंने बताया था कि येस बैंक के पास काफी पैसा है, वो आज की डेट में अगले 2 साल के लिए उनको कोई पैसा जुटाने की जरूरत नहीं है, वो कोविड की सिचुएशन से भी इजीली निकल जाएंगे। वो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक बताया था, लेकिन ये केविट लगाया था कि एनपीए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर एनपीए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो येस बैंक के लिए मुसीबत आ सकती है। ये मैनेजमेंट ने भी बताया था अपने इंटरव्यू में। तो उसी चीज को यहाँ पे क्रेडिट स्यूज ने भी हाईलाइट किया है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ से आ रही थी क्रेडिट स्यूज की तरफ से। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा और वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।